हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज करने जा रहे हैं परिबद्धता प्रमेय के बारे में। परिबद्धता प्रमेय जो है उसका प्रकथन ये है कि यदि फलन f संवर्त अंतराल a, b में सतत हो तो इस अंतराल में परिबद्ध होता है। ये हमारी थ्योरम है, परिबद्धता प्रमेय से बोला जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हल करेंगे। तो जैसे जैसे हमें थ्योरम में दिया गया है उसी प्रकार हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और आगे स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो बड़े ही आराम से देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक फलन है। फलन दिया है f फलन अंतराल जो है, फलन f अंतराल क्या दिया हुआ है अभी हमें, a, b दिया हुआ है। अंतराल a b में सतत दिया हुआ है, तो सतत है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि भी जो हमारी बोरल आवर्त प्रमेय है उसके अनुसार, बोरल आवर्त प्रमेय के अनुसार हमने किया था कि अगर कोई अंतराल ए बी है उसके अंदर कोई फलन सतत होता है तो वो क्या होता है भी, अन्य उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है। तो यही बात हमें लिखनी है। अतः बोरल आवर्त प्रमेय के अनुसार, बोरल आवर्त प्रमेय के अनुसार अंतराल ए बी को हम क्या कर सकते हैं अभी, n उप अंतरालों में विभाजित या बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। विभाजित कर सकते हैं। अगर हम इस ए बी को n उप अंतरालों में विभाजित कर सकते हैं तो हमने किसी एक अंतराल से कोई दो बिंदु लेने हैं, x1 और x2, जो कि किसी एक उप अंतराल से हैं, जो कि किसी एक उप अंतराल से हो। तो अगर ये हमारे पास दो बिंदु है तो हमने देखा था कि f(x1 - f(x2) जो है, इसके मापांक लगाएंगे तो ये हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा प्राप्त होता है। ये हमने बोरल आवर्त प्रमेय के अनुसार किया है। तो देखिए दोस्तों, जब हम ए बी को n उप अंतरालों में विभाजित करते हैं तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। इसके बीच में जब हम एक a1 निकालते हैं तो a1 b आया, यहाँ पर बड़ा B है और ये जो A है ये A1 से छोटा है। इसी प्रकार जब हम इसे AB को n उप अंतरालों में विभाजित कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है भी, A1 है जो A से बड़ा है और A2 है जो A1 से बड़ा होगा। इसी प्रकार A3 है वो A2 से बड़ा होगा और ये चलता जाएगा क्रम। और ये जो है वो AN है, AN-1, फिर यहाँ पर लिख देते हम an किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, क्योंकि ये anवां पद है जो b के बराबर है दोस्तों।
तो इसे हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पर b। इस प्रकार n उप अंतरालों में विभाजित करते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त होता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब हम इन्हें n उप अंतरालों में विभाजित करते हैं तो उप अंतराल कैसे बनेंगे भी कि n इनसे n उप अंतराल वो कैसे बनेंगे, n उप अंतराल a1 का पहला बन गया, इसे क्या देंगे भी I1 बराबर क्या होगा a,a1। इसी प्रकार इसको और इसको लेंगे तो दूसरा बन जाएगा I2। दूसरा उप अंतराल कौन सा बनेगा भी a1, a2। इसी प्रकार तीसरा बन जाएगा और इसी प्रकार जो है वो अनवा उप अंतराल है वो किस प्रकार बनेगा, In जो है वो बनेगा an-1, b। ये हो गया इसका अनवा उप अंतराल। n उप अंतरालों में विभाजित करने के पश्चात जब हम पहले उप अंतराल को लेते हैं, यानी कि जब उप अंतराल फर्स्ट को लेते हैं, उप अंतराल I1 बराबर क्या होगा भी In a,a1 होगा। इसमें से हम कोई बिंदु इसमें से कोई एक बिंदु लेते हैं जो कि किस में बिलोंग कर रहा है अभी In से x उसको ले लेते भी x बिलोंग्स टू I1 हो, तो इसमें से हमने एक कोई बिंदु लेना है। इस बिंदु को अगर हम लेंगे तो ये जो a है और वो जो हम इसमें से इसके बीच में से कोई बिंदु लेंगे तो वो तो a से बड़ा होगा। a से बड़ा होगा तो a उससे इस बिंदु से हमने क्या भी छोटा होगा, छोटा होगा तो ये जो है हम माइनस करते हैं तो f x होता है भी, बिंदु हमने रख दिया क्या x माइनस f a रख दिया यहाँ पर हमने इस प्रकार। तो देखिए क्योंकि ये जो बिंदु है वो इनके मध्य का कोई, इनके बीच का किसी भी प्रकार का एक हमने बिंदु इसमें से लिया है, तो ये जो बिंदु है वो इनके बीच में है तो a1 से तो छोटा है परंतु a से क्या है भी बड़ा है। बड़ा है तो बड़ी संख्या को हमने पहले रख दिया और बाद में छोटी संख्या को हमने रख दिया है दोस्तों। तो इसका मान जब वो क्या आएगा भी एप्सिलॉन से छोटा आता है, जहाँ पर आपको पता ही है आगे क्या करना है भी x माइनस a, ये किससे छोटा होगा भी डेल से छोटा होगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, f जो x है क्या है भी fx है, उसका मान अगर देखिए fx का मान मैं fx को fa रखूँगा जब, तो इसमें क्या भी ये जो है मान वो अगर मैं इसको इधर वाली साइड में लेके जाऊँगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा कि ये प्लस में जाएगा तो fx से क्या हो गया अभी बड़ा हो गया। अगर इसमें माइनस एप्सिलॉन कर दूंगा तो क्या होगा अभी, जैसे एग्जांपल के लिए लिख देते हैं अभी fx इधर वाली साइड में जाए लेके जाऊंगा तो माइनस का प्लस fa हो गया। ठीक है, ये देखिए ये जो है हमारे पास हुआ क्या fx से बड़ा आ गया, तो इधर वाली साइड में यानी fa के अंदर मैं एप्सिलॉन जोड़ देता हूँ तो fx से बड़ा होगा। इसी प्रकार घटा दूंगा तो क्या होगा भी छोटा हो जाएगा fa माइनस एप्सिलॉन। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। इस प्रकार हमने इसे यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद में जब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं तो हमने क्या मान लिया भी पहले हमारे पास एक हमने fx मानना है, ठीक है, इसके हमने मापांक लगाना है, लगा दिया। इसके बाद में बराबर का निशान लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसके अंदर आप कुछ भी जोड़ सकते हो और कुछ भी जोड़कर वैसी ही संख्या को घटा सकते हो, घटा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या कर दिया अभी, एक बार इसमें प्लस fa कर दिया और एक बार माइनस fa कर दिया। इसके पश्चात देखिए दोस्तों जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो हमारे पास निशान यहाँ का जो ये साइन है वो चेंज हो जाता है और ये बड़ा या बराबर का निशान हो जाता है। बड़ा या बराबर का निशान होगा तो यहाँ पर इसको हमने f1 है इसको हमने अलग रख दिया, fa को हमने अलग रख दिया। इसके पश्चात प्लस में fx माइनस fa यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं
एक्स माइनस एफ ए। ये करने के बाद देखिए दोस्तों हमारे पास इसका मान हमें पता है कितना है भी, ये क्या है एप्सिलॉन से छोटा है, तो ये मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो है वो मान क्या होगा भी, एफ ए प्लस मान रखने के पश्चात है वो बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि ये मान है ये इससे छोटा है, तो हम बड़े वाला मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये जो मान होगा वो बराबर तो हो नहीं सकता, वो बड़ा ही होगा। तो हमने क्या रख दिया अभी यहाँ पर, इसका मान एप्सिलॉन रख दिया, और इस ये निशान है जो हमने ए से कर दिया कि ये बड़ा है, एफ ए प्लस में एप्सिलॉन। यहाँ पर है हमारे पास एफ एक्स, यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है भी दोस्तों, एफ एक्स है। अब देखिए इसके अंदर मैं x बराबर क्या रख देता हूँ, a1 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ भाई, x बराबर a1 रखने पर इस समीकरण को मान लेते हैं हम 1। तो समीकरण 1 में क्या रख देते हैं भी, x बराबर a1 रखते हैं। तो a1 रखेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास f a1 का मान छोटा प्राप्त हुआ है, किससे भी, एफ ए प्लस में एप्सिलॉन से इसका मान जो है वो छोटा प्राप्त हुआ है। इसको हमने मान लिया है दोस्तों समीकरण नंबर 2। हाँ तो दोस्तों हमने एफ ए वन का मान निकाल लिया, इसको हमने मान लिया है समीकरण नंबर 2। अब इसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए आगे जब हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं अभी, जब हम अब I2 लेते हैं, क्या लेते हैं अभी, अब I2 लेते हैं। अंतराल I2 बराबर हमारे पास क्या है, A1, A2 है, में से x बिलोंग्स टू, अब I1 से कोई x जो है वो हम I1 से ले रहे हैं। आप कुछ भी मान लो, x y z कुछ भी मान सकते हो। तो हमने एक बार इसमें से क्या मान लिया भी, x बिलोंग्स टू I2। तो देखिए ये जो x है वो इनके बीच का है, तो वो पहले वाली कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा भी दोस्तों, ये जो एफ एक्स जो है वो माइनस एफ ए मिलेगा, किससे, एप्सिलॉन से छोटा। अब इसे थोड़ी स्पीड से करते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या है भी, x माइनस ए है वो डेल से छोटा है। तो हम क्या करेंगे भी, हम वही तरीका हमारा, इसे हमने क्या मान लिया भी, इसे मान लिया हमने इस प्रकार, इसे एफ एक्स एक बार प्लस कर दिया, एफ ए एक बार माइनस कर दिया एफ ए। इसको हमने आगे सोल्व किया तो देखिए दोस्तों हमारे पास एफ ए बच गया ना, यहाँ पर एफ ए इसका मापांक लगाया, प्लस में एफ एक्स माइनस एफ ए जो है यहाँ पर हमने क्या रख दिया अभी, एफ एक्स माइनस एफ ए रख दिया। क्योंकि इसमें हमने ये जो पहला अवयव है वो हमारे पास क्या है अभी, A1 है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ये हमारे पास A1 भी हमने FA1 और FA1 को जोड़ना है और घटाना है। तो ये जो है यहाँ पर क्या आ गया अभी, A1 आ गया। तो प्लस में FX माइनस FA1 है दोस्तों यहाँ पर। तो FX माइनस FA1 जो है इसका मान हमारे पास हो गया एप्सिलॉन। तो देखिए दोस्तों A1 का मान हमारे पास कितना था, ये रहा हमारे पास A1 का मान। ये जो मान है वो है एफ ए प्लस में एप्सिलॉन, यानी इसका मान हम रखेंगे यहाँ पर एफ ए प्लस में एप्सिलॉन प्लस में एप्सिलॉन। तो कितना मान हो गया, एफ ए प्लस में 2 एप्सिलॉन। तो देखिए जब हमने इसे आगे सोल्व किया तो हमारे पास एफ ए प्लस में 2 एप्सिलॉन आ गया है। तो देखिए दोस्तों जब हमें इसे आगे सोल्व करते हैं, यानी अब रखेंगे इसमें x बराबर, क्योंकि पिछली बार हमने a रखा था, क्योंकि a1 रखा था, क्योंकि इसके अंत में यहाँ पर क्या था अभी a1। जब शुरुआत में हमने a1 लिया है, यानी कि ये वाली सीमा ली है इसकी, तो ये वाला बिंदु लिया है, तो अब यहाँ के इसके अंत में जो है वो क्या है भी, a2 है। तो x बराबर हम क्या रखेंगे, a2 रखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों जब हम x बराबर a2 रखते हैं
तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो साइन है वो बड़ा हो जाता है क्योंकि ये जो मान है वो मान इससे बड़ा था, तो इसलिए ये मान जो है वो बड़ा हो गया f(x) के मापांक से। तो यहाँ पर भी क्या होगा भी fa प्लस में 2 एप्सिलॉन, जो कि क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण को हमने नाम दे दिया 3। अब समीकरण 1 और 2 को देखकर हमें क्या पता चलता है कि जब यहाँ पर a1 था तो यहाँ पर 1 एप्सिलॉन था, यहाँ पर a2 है तो यहाँ पर भी क्या है 2 एप्सिलॉन है, और ये मान तो चेंज हुआ ही नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों जब हम आगे जो समीकरण है उनको सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट हम जाते हैं एनवी पर। ठीक है दोस्तों, एनवी पर जाएंगे तो देखिए किस प्रकार से हम सोल्व करने वाले हैं। उससे पहले हमने जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो करते हैं कि f(x) जो है वो क्या होगा भाई, तो क्या होगा अगर हम क्या करते हैं भी x बराबर n रखते हैं, यानी इसका an मान जो है वो अनवा मान रखते हैं, तो भी हमारे पास जो मान है वो किस प्रकार प्राप्त होगा दोस्तों, तो वो मान जो है वो हमें बड़ा प्राप्त होगा, किससे भी fa से। और ये जो मान है ये इस मान से छोटा होगा अगर अनवा मान लेते हैं। इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार nवें अंतराल के लिए जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, nt होगा। यहाँ पर n रखेंगे ना तो an रखेंगे, यानी b रखेंगे या an रखेंगे, तो यहाँ पर जो मान है वो हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि ये जो मान है वो फिक्स है, परिबद्ध है। तो अतः दोस्तों उच्चतम बिंदु के स्थान पर अब हम क्या रखते हैं अभी, उच्चतम बिंदु के स्थान पर निम्नतम बिंदु रखते हैं। निम्नतम बिंदु रखने पर रख दीजिए दोस्तों। हमारे पास यहाँ पर क्या था अभी, f(x) था, तो इससे ये जो कंडीशन है वो क्या होगी, यहाँ पर fa ये हमने यहाँ पर रख दिया है इस प्रकार, और ये जो है प्लस में n एप्सिलॉन लगा दिया है। इसके बाद में ये इधर वाली साइड है तो इधर वाली में हम n एप्सिलॉन को छोटा कर देंगे, यानी fa का मापांक माइनस n एप्सिलॉन, ये कंडीशन हमारी बन जाती है। इससे हमें पता क्या चलता है कि ये जो अंतराल है वो fa में परिबद्ध है। अतः फलन f(x) जो है वो देखिए इससे तो बड़ा हो रहा है और इससे छोटा हो रहा है, यानी कि ये परिबद्ध हो रहा है, यानी फलन अंतराल ए बी में परिबद्ध फलन है। यही परिबद्धता प्रमेय है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।